हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ KKR मैजिकल लर्निंग। मैं आपका कृषांश भैया। आपको दिख रही होगी PDF ट्राइंगल्स चैप्टर की लेके आया हूँ आपके बीच में। काहे कि आज 16 तारीख है, 16 फरवरी, और कल 17 फरवरी को CBSE बोर्ड्स के एग्ज़ाम है। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम कल मतलब 17 को मैथ्स का है और यूपी बोर्ड का 18 को हिंदी का है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए भाई। थोड़ा टीचर्स को भी हेल्प मिलती है ना एक जैसा पढ़ाने को। अब उनको हिंदी की तैयारी करवाऊँ और उनको मैथ्स की तैयारी करवाऊँ, काफ़ी दिक्कतें हैं। चलो कोई बात नहीं। एक बच्चे का कल कमेंट आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी आपको, और बेल आइकन दबाना पड़ेगा तभी आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और ऐसी ऐसी एक्साइटिंग वीडियो ला रहा है ना आपका कृषांश भैया कि आप भी सोचोगे भाई क्या ही वीडियो है। और रही बात उस बच्चे की कमेंट की, तो उन्होंने कमेंट किया था कि ट्रायंगल्स चैप्टर की भैया 6.1 6.2 थ्योरम समझा दो। तो बेटा मैं ले आया हूँ आपके बीच में 6.1 6.2 थ्योरम। उससे पहले थोड़ा सा सिमिलरिटी को जान लो जरा। सिमिलरिटी ट्रायंगल्स में देखो, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी, तो 10th में पढ़ेंगे हम लोग सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में आप लोगों ने 5 तरीके पढ़े थे: SSS, SAS, AAS, ASA और RHS। ये आपके 5 क्राइटेरिया थे आपके कॉन्ग्रुएंसी के, जहाँ पे हम लोग CPCT यूज़ करते थे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना, कुछ भी प्रूव करने के लिए। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सिमिलरिटी का। और आपका कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या हुआ करता था? ये रहा आपका कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, है ना। बट अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिमिलरिटी के सिंगल बस ऐसा भैया साफ बना देंगे तो आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी में सिर्फ 4 क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से? पता होगा सबको बहुत अच्छे से। अपने उड़ान क्लासेस के बच्चों को तो बहुत ही अच्छे से पता है। क्या क्या? ए एस ए एस 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 एस, और एक और होता है भैया RHS। भैया ये तो हमारे टीचर ने बताया ही नहीं। भाई आपके टीचर ने नहीं बताया तभी तो आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो। भाई NCERT बुक में एकदम लास्ट पन्ना खोलोगे तो आपको RHS मिल जाएगा डब्बे में। वो कोई पढ़ाता ही नहीं है क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर के सबसे लास्ट में। और आप लोग को एक और बात बता दूं, एक खुलासा कर दूं बाबा वाला। बेटा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पहली एक्सरसाइज 8.1 है में भी, और उसका छठा क्वेश्चन आपका सिमिलरिटी से ही सॉल्व होगा। और सिमिलरिटी में RHS क्राइटेरिया लगाओगे ना तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आपका एग्जांपल नंबर 2 कौन? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का उसी RHS क्राइटेरिया और सिमिलरिटी से ही सॉल्व होगा। समझ में आई? समझ में आया हो तो कृषांत भैया को थैंक यू बोल देना ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और थैंक यू कहाँ बोलोगे? कमेंट में बोलोगे भाई। और कृषांत भैया से आप इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ आओ अपने डाउट्स पूछो, क्लियर करो। व्हाट्सअप कम्युनिटी में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम, लिंक्डइन, भाई कहाँ नहीं जुड़ सकते हो, आपको जहाँ मन करे वहाँ जुड़ो। और एक और बात हमें बोलनी थी। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया मैं आपकी हेल्प करूँगी या करूँगा करके था। कोई बात कमेंट किया हुआ था किसी वीडियो पे। मैंने उनसे बोला कि भाई कनेक्ट करो मुझे, बट उन्होंने कनेक्ट नहीं किया। आई थिंक लिंक का कुछ इशू था, जो मेरे से कनेक्टस वाली लिंक से मैंने आज अपडेट कर दी है, तो आप लोग जाके जुड़ सकते हो, ठीक है। तो बेटा चालू करते हैं 6.1 6.2 थ्योरम। सिमिलरिटी समझते हो? देखो सिमिलरिटी आप लोग को दिख रहा होगा भाई, स्क्वायर छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, लेकिन सिमिलर तो है ना। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या सिस्टम है? एक ट्राइंगल है तो उसके ऊपर, अब हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC, दूसरा ट्राइंगल बनाया PQR। तो कॉन्ग्रुएंसी कहता है कि ये ट्राइंगल को उठा के PQR ट्राइंगल को उठा के ABC पे रख दो तो छुप जाए, ABC छुप जाए। बट अपना सिमिलरिटी ऐसा ना कहता। अपना सिमिलरिटी एंगल पे डिपेंड करता है। ये बड़ा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल, दोनों एक जैसे लग रहे हैं देखने में। हाँ भैया, तो दोनों एक जैसे हैं भैया। ये ए क्राइटेरिया हमें तीनों ए प्रूव करने पड़ेंगे? नहीं बेटा, अगर सिर्फ 2 ए प्रूव कर दोगे ना तो तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2 प्रूव कर दोगे तो तीसरा क्या होगा? 180 डिग्री माइनस दोनों एंगल का सम। तो बस चलो अच्छा थ्योरम पे आ जाते हैं ना भैया। थ्योरम बता दो जल्दी से। 6.1 6.1 6.1, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा। अरे बड़ा समय लगता है यार। खुल जा। अरे 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 अरे, ये एक्सरसाइज है भाई, देख लेना सभी लोग, MCQ में आ सकता है। ये कौन है? थेल्स अंकल, ये कौन है? इनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कौन है? ये कौन है? इन्होंने ही ट्रायंगल बताया। ये कौन है? आपके थेल्स अंकल, इनको नहीं भूलना है, ठीक है। इन्हीं की थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ गए हम लोग 6.1 थ्योरम पे। तो बेटा 6.1 थ्योरम में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो भैया पढ़ना क्या? देखो साफ साफ एक चीज़ लिखी है। क्या लिखा है? हम ब्रश उठा ली जरा,
एक मिनट बस 1 मिनट का समय दीजिए आप हमको। ओहो, क्या दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। नहीं, दिक्कतों का सामना करना ही हमारा लक्ष्य है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, ऐसे पढ़ लो यार, थोड़ा सा एडजस्ट करो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो भैया ये ट्राइंगल जो बना हुआ है ए बी सी, आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें देखो डी क्या कर दिया हमने, पैरेलल लाइन खींच दी बी सी के। तो इसने बोल रखा है 6.1 थ्योरम में कि अगर एक ट्राइंगल में हम एक पैरेलल लाइन खींच दे किसी तीसरी के पैरेलल में, तो ये बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में बांट देता है। समझ में आया? बस यही जो इक्वल रेशियो में बट रहा है, हमें यही प्रूव करना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं प्रूव करने। देखिए देखिए, तो अपना क्या है, प्रूफ क्या करना है अपने को, ए डी अपॉन डी बी और इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि डी पैरेलल है बी सी के, तो रेशियो क्या डिवाइड होगा, ए डी। रेशियो क्या डिवाइड होगा, रेशियो क्या डिवाइड होगा, रेशियो क्या डिवाइड होगा, अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, दिख नहीं रहा होगा ना आप लोग को, देखो। अब अच्छा, आप लोगों ने 9th क्लास में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ा था ना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। भैया ये तो 6th क्लास में पढ़ लिया था। हाँ, उड़ान क्लासेस के बच्चों को 6th में ही पढ़ा दिया गया था, और बाकी बच्चों जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं सब पढ़ लेते हैं यार। चलो कोई बात नहीं। तो ये आप लोग को थ्योरम दिख रही है ना, तो देखते रहिए इसको। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या ले लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, जिसको मैंने बताया हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए, हाँ बेटा कंस्ट्रक्शन जरूर कर लेना, इन सब में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन। देखो ऊपर में ट्राइंगल दिख रहा है ना ए डी, ए डी में हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, दैट्स इट। फिर हमने ले लिया ऊपर वाला ट्राइंगल ए डी, इसका ले लिया हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या हो गया अपना ए डी, और हाइट क्या हो गया ई एन। क्लियर है? फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी निकाल लिया। बता रहा 9th क्लास में बता रखा है कि ए आर लिख देते ट्राइंगल। हाँ भैया, अपने सब बच्चे पढ़ाकू, सबको पता है। आगे आ जाओ, एरिया ऑफ बी डी, नीचे वाला ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है। इसमें भी बेस क्या है अपना डी बी, और हाइट क्या है, वही ई एन रहेगी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी, इधर वाला देख लो डी सी, इसमें क्या है, बेस अपना ई सी रहेगा और हाइट क्या रहेगी, डी एम रहेगी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी हो गया, बी डी हो गया, डी सी हो गया। तो बस जय हिंद जय भारत। अब देखिए, आप दोनों का रेशियो ले लेंगे, दोनों का ए डी से बी डी का ले लेंगे, ए डी से डी सी का ले लेंगे, है कि नहीं। ए डी से हमने किसका ले लिया, ए डी से बी डी का ले लिया, और ए डी से डी सी का ले लिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? रेशियो ले लिया, और रेशियो ऐसे क्यों लिए हैं, क्योंकि भैया हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था ए डी अपॉन डी बी इज टू ए ई अपॉन ई सी। दिख रहा है ना, वी नीड टू प्रूव दैट। में नीचे आएंगे तो हमने इसको लिया ताकि ई एन सी एन कट जाए, डी एम से डी एम कट जाए। डी एम कौन, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यूपीएससी वालों को अच्छे से पता होगा इनके बारे में ना, सपने देखते हैं भाई ये डीएम बनने के। चलो अच्छा, ई एन सी एन कट गया, डीएम से डीएम कट गया, और क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज टू ए ई अपॉन ई सी। अच्छा भैया, ये कहानी क्या लिखी है, ये कहानी ये लिखी है बेटा कि अगर सेम बेस पे दो इक्वल ट्राइंगल बनते, दो ट्राइंगल बनते तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो एरिया इक्वल हो गया, एरिया ऑफ बी डी इज टू एरिया ऑफ डी सी। और जैसे एरिया इक्वल हुआ, अगर एरिया इक्वल हो गया तो एरिया आया कितना है, ए डी अपॉन डी बी इज टू ए अपॉन ई सी, और ये प्रूव्ड। अपना हो गया क्या, अपना क्या हो गया, अपना भैया क्या हो गया, अपना भैया हो गया, भैया को कुछ नहीं हुआ, अपना हो गया हैंस प्रूव्ड। ये देखो, ये दूसरी थ्योरम खुल रही है, देखो दूसरी थ्योरम पे आ गए। अब दूसरी थ्योरम क्या कह रहा है हमारा, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। भैया तो कुछ सुना सुना लग रहा है, हाँ सुना ही सुना लगेगा भाई, क्योंकि 6.1 थ्योरम में इसी का उल्टा लिखा है। वहां बोल दिया कि लाइन पैरेलल है तो रेशियो प्रूव करो, यहाँ बोल दिया रेशियो दिए हैं लाइन पैरेलल प्रूव करो। ये थ्योरम कभी नहीं आएगी, लेकिन 6.1 थ्योरम बहुत मच वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट है। शायद मैथ्स में बेसिक और स्टैंडर्ड होता है, अपडेट आया तो शायद चेंज हो गया सीबीएसई बोर्ड में, सिर्फ स्टैंडर्ड ही हो गया शायद, आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट, बट
ऐसा ही है। तो बेसिक वाला अगर आएगा पेपर तो बेसिक में 6.1 थ्योरम 110% आने के चांसेस हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट्स में 2-3 मार्क्स में, ठीक है। इधर आ जाओ ये, लेकिन 6.2 थ्योरम कभी नहीं पूछा जाए क्योंकि है ही नहीं, ये सिर्फ अंधी कहानी बोली गई है। बोला गया कि लाइन पर रेशो दिया है, रेशो दिया देखो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दिया हुआ है जो पिछले वाले हमने प्रूव किया, एरिया प्रूव करके नाइन्थ क्लास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के। तो ये दिया हुआ है इसमें, है ना। अपने को लाइन पैरेलल करनी है तो भाई लाइन पैरेलल करनी है तो लाइन पैरेलल हम दिखाएंगे ही नहीं। ट्राइंगल में देखो पैरेलल लाइन क्या है, DE पैरेलल है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमने DE डैश कंस्ट्रक्ट कर लिया है जो कि नॉट पैरेलल है, ठीक। तो हमें रेशियो तो दी है, तो हमने रेशियो तो पता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, और ऐसे इधर का AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। अब दोनों अगर भैया AB के बराबर होगा, BC के बराबर होगा, तो AC के बराबर भी तो होगा। तो बोलो जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। आप लोग लखनऊ में हो, कह दो भैया हम तो राजस्थान, आजमगढ़ और प्रयागराज, यहाँ से भी बच्चे जुड़े रहे हैं, यहाँ से भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो भाई आप लोग जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो जुड़िए, और आप लोग भी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, सब लखनऊ वाले नहीं, क्योंकि आप कृषांत भैया के साथ हैं। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपडेट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं भाई। और आपको भाई देखो थोड़ा सा स्टम्बल हो जाता है ना यार, बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई आप स्टम्बल करते हो, भाई थोड़ा सा समझा करो भाई, फ्लो में हो जाता है, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, बाकी कमेंट कर दो और लाइक वाइक कर दो। लाइक करो तो भी तब जब अच्छा लगे, वरना शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलो टाटा